हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाला है हिस्ट्री का पेपर 2 जो 2009 का दिसंबर का है। और 2009 दिसंबर में ये पेपर कंडक्ट हुआ था। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आपको पता है कि पीजीटी की जो वैकेंसी है वो नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आप पाओगे कि बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो PYQ यूजीसी नेट और जो है HP स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो असिस्टेंट प्रोफेसर और सेट के जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ से उठाया जाता है। तो और बेसिक आइडिया वही चीज़ें जो है उल्टा पुल्टा करके पूछी जाती हैं। तो आज हम लोगों के लिए ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व पाषाण का युग से संबंधित है। तो पूर्व पाषाण युग से संबंधित है आपके होमो सैपियंस, ऑप्शन बी इसका रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व पाषाण से संबंधित है, तो ये पूर्व पाषाण की बात कर रहा है। तो ये संबंधित है आपका एशुली हस्त कुठार जो है ये संबंधित है, ऑप्शन डी। और निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य पाषाण युग का प्रतिनिधित्व करता है। तो मध्य पाषाण युग का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो है सूक्ष्म पाषाण, जो आपके ये मध्यकालीन जो है मध्य पाषाण युग का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नव पाषाण युग से संबंधित है। तो नव पाषाण युग से जो संबंधित है वो है आपका ये ऑप्शन नंबर 4 का होने वाला है, सी खाद्य उत्पादन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी निवास का द्योतक है। तो ऑप्शन नंबर 5 है, स्थायी निवास का जो द्योतक है वो है आपके ये स्थिरतावाद जो है, स्टेनेटिज्म जो है ये रहता है। और ये जो नोमैडिज्म और ट्रांसड्यूमेन जो है ये आपके पूरा पाषाण युग से संबंधित है। अर्ध स्थिरतावाद सेमी सेंडिटिज्म जो है ये मध्य पाषाण युग का जो है वो प्रतिनिधित्व करता है। तो ये हमारे जो है ऑप्शन डी हो जाता है। 6 जो है हड़प्पा संस्कृति का जो संबंध है वो है आपका तांबा तकनीक से। आर्य का जो संबंध है वो है आपका तड़ी पार जो है ताड़ीदार पहिया। और गौतमी पुत्र का जो संबंध है आपको पता है ये सातवाहन वंश से संबंधित है। और श्रवणबेलगोला जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। प्रश्न नंबर 7 अगर मैं जो है डिस्कस करूं आपसे, तो ये प्रश्न नंबर 7 है। इसमें हमें सूची 1 को जो है सूची 2 से सम्मिलित करना है। और जो प्रश्न नंबर 7 है, आइस का जो संबंध है वो संस्कृत से है। और एस का जो संबंध है वो लैटिन से है। आयरी का जो संबंध है वो अवेस्ता से है। और आयरन जो है वो इंग्लिश से रिलेटेड है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में को जो है सम्मिलित करना है। तो बज्जी का जो संबंध है वो है आपका वैशाली से। वज्जी का जो संबंध है वो वैशाली से है। चेदी का संबंध है आपका ये है शक्तिमती से। ठीक है। और बत्स का जो संबंध है, बत्स जो है ये रिलेटेड है आपका कौशाम्बी से। और कुरु जो रिलेटेड है ये इंद्रप्रस्थ से। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। और प्रश्न नंबर जो है ये 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें जो है ये सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। बोला क्या है कि तीर्थंकर जो है आपको पता जैन धर्म से संबंधित थे। कथा सरित सागर जो है आपको ये आइडिया हो तो ये बुक लिखी गई थी क्षेमेंद्र के द्वारा लिखी गई थी ये बुक। ठीक है। किसके द्वारा? क्षेमेंद्र के द्वारा। ठीक है। और तीसरा जो ऑप्शन कथा सरित सागर सोमदेव ने लिखी है, सॉरी। और बोधिसत्व जो है उसकी रचना करी है वो है आपकी ये बुद्ध धर्म से रिलेटेड है बोधिसत्व। और बृहत कथा मंजरी जो है ये है आपकी क्षेमेंद्र के द्वारा। तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी वो वाली। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है आप आंसर लगा सकते हैं और ये सही आंसर है इसका। फिर हमें दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। त्रिरत्न का संबंध आपको पता है जैन धर्म से है। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। मुद्रा राक्षस को विशाखा दत्त ने लिखा करे था। कथा सरित सागर अभी हम ऊपर देख के आए वो लिखा था सोमदेव ने। तो ऑप्शन नंबर 10 जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। और इस तरीके से इसका जो सही आंसर है वो ये हो जाएगा। और फिर हम लोग जो हैं वो अब
क्वेश्चन नंबर जो है 11 की बात, ये 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों ने कर लिया था। इसमें क्या बोला गया है कि वैदिक दर्शन एवं सर्व हिताय सर्व सुखाय की अवधारणा सफल मानव जाति के कल्याणार्थ है। तो सर्व हिताय सर्व सुखाय की जो धारणा है ये बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य सकल मानव जाति की भलाई के लिए कार्य करना था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है कि बौद्ध धर्म में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की जो है अवधारणा में लोगों की बहुसंख्या के कल्याण की कामना की गई है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसका उद्देश्य लोगों की बहुसंख्या की समस्याओं को मिटाना है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। इसके अलावा 13 जो है कुषाण काल का पुरातन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है। इस काल के अंतर्गत जो है सर्वपक्षीय उन्नति हुई। तो ये दोनों जो है हमारे सही हो जाते हैं और इसका भी जो है उत्तर डी हो जाएगा, दोनों सही है। ओके, ए और आर दोनों सही है। 14 का जो है भारतीय सामंती व्यवस्था में कृषि उत्पादन को हतोत्साहित किया। तो ये जो हतोत्साहित करने का जो ये संबंध है ये बिल्कुल सही है, हतोत्साहित किया था सामंती व्यवस्था ने। सामंती व्यवस्था इसकी विरोधी थी, तो सामंती व्यवस्था जो है इसकी विरोधी भी थी। तो ए और आर दोनों सही हो जाते हैं, इसके ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। 15 है पुलकेशिन द्वितीय जो ने हर्षवर्धन को हराया था। आपको पता है कि पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन की स्टोरी हम लोग डिस्कस चुके हैं और इसने जो है वो एक्चुअल में हराया था। ठीक है, फिर जो है ये उत्तर भारत में अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। तर्क आर दिया गया है, ये विस्तार नहीं करना चाहता था और ना ही इसने विस्तार किया था और हरा के वापस हो लिया था। ठीक है, तो ये 15 जो है हमारा क्वेश्चन नंबर, ये ऑप्शन नंबर डी जो इसका जो है ए हो जाता है। 16 जो है अगर हम 16 को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 इसमें दिया गया है विशाल और कुशल सेना होते हुए भी बलवन ने सीमा विस्तार का प्रयास नहीं किया था। तो ये बात सही है कि विशाल और कुशल सेना होते हुए भी बलवन ने सीमा विस्तार का जो है प्रयास नहीं किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तुगरिल के विद्रोह को दबाने में उसका ध्यान पूर्णतः केंद्रित हो गया था, ये भी सही है, परंतु ये इसका जो आंसर है वो ए हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने दल चालीसा का गठन किया था और वो सारी सुधारात्मक कदम उठाए थे। तो इसलिए उन्होंने जो है वो कोई विस्तारवादी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा या फिर नहीं किया। उनकी एज भी उस स्तर पर थी कि वो अभियान वगैरह में व्यस्त नहीं होना चाहते थे, तो जो था उसी में खुश हो गए। निम्नलिखित में कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया? तो ये जो थे ये थे भाई साहब फिरोज शाह तुगलक जो थे, इनको FST के नाम से जानते हैं, फिरोज शाह तुगलक। जो गयासुद्दीन तुगलक थे ये तुगलक वंश के संस्थापक थे। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक बने, फिर फिरोज शाह तुगलक बने। तो ये है चाचा जो है भतीजा, और आपस में इन लोगों का बहुत जो है एक दूसरे को मार दिया। बाद में जब इनकी मृत्यु होगी तो फिरोज शाह तुगलक बनते हैं और इनकी कहानी मैं 2-3 बार डिस्कस कर चुका हूँ। फिरोज शाह तुगलक ने जो है फिरोज शाह कोटला के अंदर जो है वो अभिलेख लाए थे, अशोककालीन जो स्तंभ लेख थे उनको दिल्ली में लाया था। और फिरोज शाह कोटला को आप क्रिकेट के ग्राउंड के नाम से जानते हैं, जिसको अब जो है अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 49 जिलों में जो है इसने अपने राज्य को विभाजित किया था, उनको सर एक को कहा जाता था। ये इनका जो है मुख्य कार्य इन्होंने जो एक किया था। इसके अलावा जो है मोहम्मद बिन तुगलक की मैं बात करता हूँ तो MBT भाई साहब ने क्या किया था कि दोआब के अंदर कर वृद्धि कर दी थी 1326 के अंदर, राजधानी परिवर्तन कर दिया 1327 के अंदर, मुद्रा परिवर्तन कर दिया उसके बाद। उसके पश्चात जो है वो खुरासान के अंदर जो है विजय योजना बनाई, बाद में उसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, फिर जो है कराची अभियान के लिए 1337 में अपनी सेना भेज दी और सारे की सारी सेना वहाँ मर गई। तो ये जो है इसके कुछ ऐसी योजनाएं थी जो सफल नहीं हो पाई और इसलिए उनको जो है इसलिए याद किया जाता है। तो 1351 में जब इनकी मृत्यु होती है MBT की, तो बोलते हैं कि बंदाइनू क्या कहता है, बंदाइनी वो बोलता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से मुक्ति मिल गई और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, इसलिए ये जो है वो किस्सा ख़त्म हुआ। तो ये चीज़ जो है
आगे कुछ और आएगा तो हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में। आगे एक और ऑप्शन है सिकंदर लोदी का। तो वो सिकंदर लोदी जो थे ना, इनका जो संबंध है ये लोदी वंश से, उन्होंने जो है 1499 से लेकर 1517 तक जो है वो शासन किया था। आपको पता है इसी वंश के इब्राहिम लोदी को हरा करके जो है बाबर जो आपका कौन आते हैं मुगल वंश की नींव पड़ती है। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। तो इस तरीके से कुछ जो है जो विस्तार किसी क्वेश्चन को दे सकते हैं तो उसको दिया करो। और 18 है किस मात्र दक्षिणी राज्य ने जो है किस मात्र दक्षिणी राज्य ने अलाउद्दीन की सार्वभौमिकता स्वीकार नहीं करी थी। तो वो इकलौता राज्य था आपका पांडे राज्य। ठीक है, जिसने सार्वभौमिकता को स्वीकार नहीं किया था। पांडे के बारे में हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं और डिस्कस नहीं करेंगे। अब डिस्कस करेंगे हम होयसल के बारे में। होयसल की जो स्थापना थी वो साल नामक एक राजा ने करी थी और उसके पश्चात जो है विष्णुवर्धन को एक्चुअल फाउंडर कहा जाता है इसका। विष्णुवर्धन ने जो मंदिर बनाए जैसे होयलेश्वर टेम्पल जो है, जिसको यूनेस्को ने जो है अपनी हेरिटेज साइट के अंदर भी जगह दी है, तो वो उसने जो है वो चोलों पर विजय के बाद बनाया गया था। तो इस तरीके से होयसल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। ये जो है वो जो है 10वीं से जो 14वीं शताब्दी तक इनका जो है शासनकाल रहता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको जानकारी जो है वो एकत्रित करनी होती है। उसके अलावा जो है यादव और काकतीय उतने महत्वपूर्ण हमारे लिए है नहीं। 19 क्वेश्चन की मैं बात करूं तो आपने किस ग्रंथ में अमीर खुसरो ने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के शासनकाल की राजनीतिक और सामाजिक दशा का वर्णन किया है? 19 है तो इसका है नूह-ए-सिपहर जो है, इसमें उन्होंने इस दशा का वर्णन किया है। ये तीनों चारों रचनाएं जो है वो ये अमीर खुसरो की है। ठीक है, और इसमें क्या लिखा गया है थोड़ा सा जो है मेन थीम आपको जो है आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा है बहमनी राज्य में सदर जहां किस विभाग का प्रमुख होता था? तो क्वेश्चन नंबर 20 है ये धार्मिक एवं न्याय विभाग का प्रमुख होता था। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम लिखना है आपको। आपको पता है कि मोहम्मद गौरी जब आया था तो उस समय उसके साथ जो है जो एक भाई साहब आए थे उनका नाम आले बरूनी था। तो उन्होंने जो है वो तबकाते हिंद या फिर किताबुल हिंद की रचना करी थी। ठीक है, और ये सबसे पुरानी रचना है। इसमें आपको इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर जो है बिठाना है। तो ये जो है अलबरूनी की रचना होगी। तबकाते नासिरी जो है और ये आपकी दूसरी हो जाती है। फिर जो है मुंतखब उल तवारीख जो है 3 और फिर ये 4 पे आ जाएगी। ठीक है, तो आपको जो है इसका जो क्रम बिठाना है उसके अनुसार इसका सही आंसर जो है वो बी रहने वाला है। तो प्लीज़ जो है इसको अपने अनुसार इनके लेखक आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर आगे, ताकि आपके भी वो काम आए। निम्नलिखित में से वास्को डी गामा ने किस बंदरगाह की यात्रा करी थी? आपको पता है कालीकट के अंदर वो आया था, जमोरी ने उसका स्वागत किया और उसके पश्चात इंडिया का जो है सत्यानाश होना शुरू हुआ था। तो आप जो है इसको इस तरीके से लेकर के बता सकते हैं मुझे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की मैं बात करूं तो 23 में क्या बोला गया है? 23 में बोला क्वेश्चन नंबर 23 है सूफी जो ये व्यवस्था है इसमें चिश्ती सिलसिला का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। तो आपको पता है कि ये चिश्ती सिलसिला बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण था और बहुत ज़्यादा इसकी जो है दरगाहें हमें देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका जो प्रभाव है वो राजस्थान, पंजाब, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और दक्कन में था। दोनों सही है और ये जो है वो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावे अगर आपको जो है 24 क्वेश्चन देखना हो तो मेवाड़ के महाराणा प्रताप का जून जो है 1576 में होने वाला मुगलों के विरुद्ध संघर्ष को अबुल फजल ने कौन सा युद्ध दिया था? युद्ध का नाम दिया था वो खमनोर का युद्ध दिया था। आपको पता हल्दी घाटी राणा के साथ हुआ था। ठीक है, और कुंभलगढ़ ये राजस्थान के तरफ है ना। तो इस चीज़ की जो है वो आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रश्न जो है वो 25 है। 5 वर्ष के सीधे जो है प्रशासन के प्रयोगों के पश्चात अकबर ने उत्तरी भारत की भूमि मनसबदारों को प्रदान करी थी। तो ये बिल्कुल जो है इसका आंसर ये बिल्कुल सही ही नहीं है। और दूसरा जो है इसका क्या बोला गया है कि नई व्यवस्था ने अकबर के खजाने में राजस्व की वृद्धि हुई। हाँ, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है वो बी हो जाता है। ए सही नहीं परंतु आर सही है।
25 का। दोआस्पा और सिंहस्पा का जो सर्वप्रथम जो है संचालन किया था या फिर कंसेप्ट आया था वो आया था आपके जहांगीर के काल में, क्योंकि अकबर ने मनसबदारी प्रथा को लाया था। और दोआस्पा सिंहस्पा जहांगीर के काल में आया। और शाहजहां और औरंगजेब के कार्यकाल के बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी जो है वो आवश्यक है। जैसे कि जो है अलग से अगर हम लोग बात करते हैं, मैंने जो है वो क्या क्या था इसका जो है क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 में क्या पूछा गया है कि धरातलीय सजावट में पिट्रा ड्यूरा का जो सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण है वो निम्नलिखित में से किसने किया था। तो वो किस में किया गया था, इत्माद-उद-दौला जो जहांगीर का साला और जो है नूरजहां का भाई था, उसके मकबरे के अंदर जो है ये इत्माद-उद-दौला के जो मकबरा था जहांगीर का, ये नूरजहां का रिलेटिव था, इनका जब मकबरा बनाया गया तो उस मकबरे के अंदर पहली बार जो है इस टेक्निक का जो है प्रयोग किया गया था। और जो है इसमें क्या बनाया गया था ये, इसके अलावा जो से जो ये दीवाने आम जो है इसकी जो इसको बनाने का जो श्रेय है वो शाहजहां को जाता है। और मोती मस्जिद के निर्माण का श्रेय भी शाहजहां को जाता है। उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में या फिर इस तरीके की जो बिल्डिंग्स थी उनको बनाने में बहुत ज़्यादा हाथ जो है ये इनका है। ताजमहल भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। और इसके अलावा 28 क्वेश्चन है, जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि किसे दी थी। तो वो दी थी नादिर उल जमा की उपाधि जो थी वो दी थी अबुल हसन को जो है ये प्रदान की गई थी। ये सारे चित्रकार हैं और किसके समय के, ये है मुगलों के समय की चित्रकार, ठीक है। और इसमें हमें जो है क्या देखना है, जैसे बाबर के समय के अंदर जो कोई चित्रकार नहीं आया, फिर उस तरीके की तरक्की नहीं हुई, क्योंकि बाबर ने बहुत कम समय तक शासन किया था। पर जो है उसके समय के अंदर जो एक फेमस चित्रकार था उसका नाम था जो है वो समरकंद के अंदर था, ये बिजाद जो था इसका नाम था बिजाद। और इसको पूर्व का जो है वो राफेल कहा जाता था। ऊपर से फिर जब हुमायूं आते हैं तो बिजाद के शिष्य को जो है भारत लेकर के आते हैं। मीर सैयद अली उनका नाम था। और उसके साथ जो है ख्वाजा अब्दुल सम्मद को भी जो है वो लाया जाता है, जो हजमनामा की जो है वो रचना करते हैं। अकबर के समय की मैं बात करूं तो मुख्य चित्रकार जो थे वो थे सर सैयद अली दुष्वंत जो थे, इन्होंने देवी देवता के चित्र भी बनाए थे दुष्वंत। और ख्वाजा अब्दुल सम्मद जो पिछले वाला जिंदा है अभी चल रहा है। मुकंद जो थे, इनके अलावा तूतीनामा की जो है रचना जो है पर इसके काल में प्रमुखता से की गई थी, ठीक है। फिर जो है जहांगीर का काल आता है तो फारूक बेग, दौलत मनोहर, विष्णुदास, मंसूर, अबुल हसन, ये मुख्य जो है उस समय क्या रहते हैं आपके चित्रकार रहते हैं। तो ये अकबर ने जो है उस्ताद मंसूर को किसकी उपाधि दी थी, मंसूर को उस्ताद की उपाधि दी थी। और उसी को जहांगीर ने नदीर उल उसरा की जो है वो उपाधि दी थी, ठीक है। और नदीर उल जमा की उपाधि अबुल हसन को दी गई थी। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस करना है। और इसके अलावा 29 है, 17वीं शताब्दी में भारत में सर्वाधिक निर्यात होने वाली वस्तु कौन सी थी। तो वो वस्तु थी आपकी गरम मसाला, क्योंकि आपको पता है विदेशी मुख्यतः इसी मसाले के लिए जो है भारत आए थे और उन्होंने इसी को जो है वो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी कमाया, ठीक है। अब जो है आपको क्या देखना है, क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो अगर आप देखते हैं तो इसमें क्या जो है लिखा गया 1750 में मराठा राज्य में पेशवा सर्वशक्तिमान हो गया था। हाँ जी बिल्कुल हो गया था, उसने दिल्ली तक को जीत लिया था। पेशवाओं ने अपना मुख्यालय सतारा से पुनः स्थानांतरित कर दिया था। जी ये भी इंफॉर्मेशन सही है। और यहाँ पे जो दिया गया है वो है ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है, पर ए आर की सही व्याख्या नहीं है, इसका उससे कोई संबंध नहीं था। 31 जो है वो स्थायी बंदोबस्त जो है किसके साथ किया गया था। स्थायी बंदोबस्त मुख्यतः भाई लोग जो है ये जमींदारों के साथ किया गया था। जमींदार जो थे ये इनके साथ लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है 1793 के अंदर एक जो है वो एक संधि करते हैं। 10/11 भाग जो है वो सरकार को देना होता था और 1/11 हिस्सा जो है वो
ये जमींदार अपने पास रख सकते थे। संपत्ति को जो है वो बेचने का अधिकार दिया गया। सनसेट का जो है लॉ लाया गया था, जिसके अनुसार अगर लगान जमा नहीं होती तो वो क्या कर दी जाती थी, वो नीलाम कर ली जाती थी। ठीक है, और ये तो था प्रॉपर व्यवस्था जो मैंने आपको बताई। बाकी मैंने आपको भूमि सुधारों के अंदर जो है जहाँ जहाँ क्वेश्चन आए वो करवा चुका हूँ। 32 का जो संबंध है, क्या बोला गया है इसमें कि पारसी समाज सुधारक बहराम जी एलमालावारी ने अपना आंदोलन किस सुधार के लिए जारी रखा, तो इन्होंने जो है वो शिशु और बाल विवाह के लिए जो है वो आंदोलन जारी रखा था। शिशु हत्या के लिए नहीं, शिशु एवं बाल विवाह के लिए ये आंदोलन जारी रखा। 32 का जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाता है। कौन सा? ऑप्शन ए। और इनका जो संबंध है मालावारी जी का, जिसके बारे में हमें अभी जो है वो थोड़ा अगर हम लोग जो है वो पढ़ते हैं, तो ये जो थे एक सुधारक थे और इन्होंने जो है वो बहुत अच्छे जो है वो सुधार किए थे अपने समय में। महिलाओं के लिए जो है बहुत ज़्यादा जो है अच्छा कार्य इन्होंने किया अपने समय में। सेवा सदन जो है 1908 में गठित किया। इंडियन आई ऑन इंग्लिश लाइफ और गुजरात एंड गुजरातीज की रचना जो है इन्होंने करी। ठीक है, इनके प्रयास स्वरूप 1891 में जो है वो एक सहमति जो है एक्ट लाया जाता है। तो इनका जो काफ़ी बड़ा योगदान जो है हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा जो है विधवा विवाह जो है इसको कौन लाया था? विधवा पुनर्विवाह 1856 के अंदर ये एक्ट लाया गया था कैनिंग के द्वारा, और ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे लोगों का इसमें बहुत बड़ा योगदान था। उसी तरीके के और जो चीज़ें हैं ये आपको मुझे मतलब खुद पढ़नी है, मुझे बताओ ना बताओ, कोई मेरे लिए ये मैटर वाली बात नहीं है। किस आदिवासी प्रमुख नायक ने ईश्वर का अवतार और विश्व पिता की तरह माना गया था, धरती अब्बा माना गया था? तो ये माना जाता था बिरसा मुंडा जी को। ठीक है, बिरसा मुंडा जो है 1894 के अंदर जो है अक्टूबर माह के अंदर जो है ये मूवमेंट होता है पूरे भारत के अंदर। ठीक है, और जो है बिरसा मुंडा को भगवान भी कहा जाता था। ओके, तो मुंडा जनजाति द्वारा ये किया गया। सिद्धू कानू जो थे ये संथाल विद्रोह से संबंधित थे, जिसे हूल विद्रोह भी कहा जाता है। ये 1855 के आसपास का जो है विद्रोह था और इसमें भी जो है इसको भी कुचल दिया गया था कुछ समय के बाद। ठीक है, और जोरिया भगत या फिर जगत ये जो है जतरा भगत जो था 1914-15 के अंदर छोटा नागपुर के अंदर एक ताना भगत आंदोलन होता है। ठीक है, उससे संबंधित थे। तो इस तरीके की जो है वो आपको चारों ऑप्शन को देखना है, जहाँ से भी आपके ऑप्शन आगे बन सकते हैं, प्लीज़ बनाओ। किसने जो है ब्रिटिश शासन का रक्त बहाने वाला नाला कहा था? ब्रिटिश शासन भारत का रक्त, ये आरसी दत्त ने जो है ये वाली बात कही थी। तो ये जो आरसी दत्त थे इन्होंने ये अपनी बहुत सारी रचनाएं जो है इनको में इस चीज़ को लिखा है। एमजी रनाडे ने और जो है आत्माराम पांडुरंग ने मिल करके एक प्रार्थना समाज चलाया था और 1867 में इस प्रार्थना समाज की जो है वो इन्होंने स्थापना करी थी। ठीक है, और जो है दक्षिण भारत में जो है प्रार्थना समाज को चलाने का जो श्रेय है वो वीरेशलिंगम पुंतलू को जाता है, पंतलू को। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको याद होने चाहिए। और दूसरा जो द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो है ये भी जैसे बाल गंगाधर तिलक की अगर मैं बात करूँ, उन्होंने दो जो है पहले तो स्वराज की मांग करी। ठीक है, और कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही छोड़ूंगा। और इसके अलावा उन्होंने जो है और जो कार्य करे हैं अपनी लाइफ के अंदर, जैसे मराठा और केसरी करके दो पेपर निकाले। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको जो है वो रिलेट करके याद करना है, ऐसे नहीं कि ऑप्शन सी लगा दिया बात खत्म, उससे आगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे। 35 है, एक प्रमुख ब्रिटिश राजनेता और सांसद ने स्वीकार किया कि 1857 विद्रोह का राष्ट्रीय आंदोलन था, ना कि एक सैनिक विद्रोह था। सिर्फ इकलौते भाई साहब थे बेंजामिन डिज़रायली जिन्होंने ये बात स्वीकार करी थी। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि वो एक ब्रिटिशर्स थे और उन्होंने जो है वो एक ये वाली बात कही, तो एक बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, और दूसरा जो है लॉर्ड डलहौजी के बारे में आप लोग जानते हैं, लेफ्स का सिद्धांत लाए, बहुत से काम ऐसे किए जो है जो उस समय उनको नहीं करने थे या फिर जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह आपको होते हुए देखने को मिलता है कि नहीं।
अब जो है लॉर्ड कैनिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो है वायसराय भारत के पहले अंतिम गवर्नर जनरल थे और जो है विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो है ये लेकर के आए थे। तो इस तरीके के जो है मुख्य मुख्य जो इनके काम थे 1858 का जो है घोषणा पत्र इनके द्वारा पढ़ा गया या फिर जो है मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है कैनिंग, तो इसको भी आपने पढ़ना है, ठीक है। और उसके अलावा जो है महाराष्ट्र के जो है कौन से समाज सुधारक लोकहितवादी के नाम से फेमस थे, तो गोपाल हरि देशमुख इस नाम से फेमस थे उस समय, ठीक है। और इसमें आपको क्या गोखले जो है गांधी जी के गुरु थे, इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया की जो है द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी करी थी, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। और आत्माराम पांडुरंग जो है इन्होंने भी ये वाली स्थापना करी थी, किसकी, आपके ये प्रार्थना समाज की, ठीक है। किसके साथ मिलके, एम.जी. रनाडे के साथ मिलकर के की थी, ओके। और उसके अलावा जो है अगर हम लोग जो है वो ये कंप्लीट हो गया। 37 देखें, राजा राम और रॉय ने किस बुरी परंपरा और रीति के विरुद्ध आवाज उठाई थी, सती प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई थी, ठीक है। उनके मुख्य रचनाएं हैं मुंडक उपनिषद, द प्रिसेप्टर्स ऑफ जीसस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, ठीक है, ये इनकी रचना है। और दूसरा जो है तूफ फुतुअल जो है इसकी रचना है मुवाहिदीन 1804 के अंदर, है ना। तो ये सारी रचनाएं जो है आपको पढ़ करके जानी है। आपको मैं बताऊं कि हिस्ट्री के अंदर जब पीजीटी का पेपर लास्ट टाइम हुआ था तो उस समय जो है इनकी एक रचना पूछी गई थी, ठीक है। और उस जो है इसके अलावा हमेशा क्वेश्चन बनता है इनसे, है ना। तो इसके अलावा जो है बहिष्कृत जो है नहीं, अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित नहीं थे, तो अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित नहीं थे आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है ये संबंधित नहीं थे अलीगढ़ आंदोलन से। बहिष्कृत भारत जो है पत्रिका को प्रारंभ किया था, ये किया था डॉक्टर जो है भीमराव अम्बेडकर जी ने, ठीक है। और जो है ये सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले ने लॉन्च किया था। और इसके अलावा क्या था इसमें कि जो आपको मैं अंबेडकर जी के बारे में बताऊं, 64 विषयों के अंदर मास्टर इन्होंने करी थी, ठीक है। 50,000 बुक्स जो है इनकी लाइब्रेरी के अंदर मिली थी, ठीक है। और इनके द्वारा जो है वो पीएचडी भी जो है 2 से 3 सब्जेक्ट्स के अंदर ये की गई। मूक नायक 1920 में इन्होंने लिखी। फिर रुपए की समस्या उद्भव और समाधान जो है ये लिखी। उसके बाद जनता साप्ताहिक जो है 1930 के अंदर ये चलाया। पाकिस्तान विचार 1940 के अंदर आया इनका। शूद्र कौन और कैसे 1948 के अंदर बुक आई। भगवान बुद्ध और उनका धर्म जो है इनकी लास्ट बुक कर रही है एक और। तो इस तरीके की बहुत सारी जो है बुक्स आई थी। और मूक नायक जो है वो हमारे कॉलेज कैडर के अंदर आई थी। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी आवश्यक है कि आपके पास कुछ भी पूछा जा सकता है पेपर सेकंड के अंदर पीजीटी वालों से। और जो है नेट के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है ये सारी चीज़ें। अब पूछा राजाराम मोहन रॉय जो है मरणोपरांत ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने अपने हाथों में लिया था, तो वो जो है यहाँ पे तो आंसर की में जो है डी दिया गया था, परंतु वो नेतृत्व लिया था द्वारकानाथ टैगोर ने। और केशव चंद्र सेन को जो है वो अपना जो है बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर ने द्वारिका ने, ठीक है। तो ये जो है बाद में रहे थे। और इस तरीके से जो है ब्रह्म समाज क्या होता है 1828 के अंदर बनता है। फिर ये 2 भागों के अंदर विभाजित होता है, कौन कौन से, आदि ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज, ठीक है। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की जो है स्थापना होती है। उसके पश्चात उन दोनों में भी जो है विभाजन हो जाता है और एक और नया समाज में बनता है, वो है साधारण ब्रह्म समाज। तो ये जो मैंने बताया ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना जो करी थी वो इसका नेतृत्व कर रहे थे। 1866 के अंदर विभाजन हुआ, केसी सेन जो है, केशव चंद्र सेन, इन्होंने करी थी। और दूसरे वाले की जो है आदि ब्रह्म समाज की जो है देवेंद्रनाथ टैगोर और उनके जो है साथी करते हैं। और साथ में जो है बाद में इनमें इसमें जब साधारण ब्रह्म समाज अलग होता है तो कूच बिहार के जो राजा थे उनके साथ जो है अपनी बेटी का अल्प आयु में ही इन्होंने विवाह कर दिया था केशव चंद्र सेन ने, इसलिए जो है उसमें विभाजन हमें देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो है अगर मैं बात करूं, ये तो हो गई इसकी बात कौन थे संस्थापक ब्रह्म समाज के 1828 में, वो राजा राम मोहन रॉय थे और उनके बारे में हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। राजा राम मोहन रॉय उसके पश्चात जो है किसने सर्वाधिक योगदान जो है किसान सभा आंदोलन को संगठित करने में प्रदान किया था, तो किसान सभा आंदोलन को संगठित करने में जो है वो प्रदान किया था, ये थे आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती थे।
ठीक है। इसके अलावा जो है वल्लभ पटेल, रंगा जी के बारे में तो आपको सबको पता ही है। एक भारतीय क्रांतिकारी जो बर्कले और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में संस्कृत और दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे, उनका देहांत फिलाडेल्फिया में हो गया था। वे थे कौन थे वो? तो लाला हरदयाल जी थे वो, ठीक है। श्याम जी कृष्ण वर्मा जो है इंडिया हाउस के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। और भाई परमानंद वगैरह के बारे में भी आपको जो है वो पूरी रिसर्च करनी है, ताकि कोई भी एंगल से आपको कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। और 45 का जो है आप सबको पता है 20 बार ये क्वेश्चन आ चुका, तो ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं। कितने परसेंट गारंटी जो थी वो कंपनी के जो है रेलवे वालों को दी गई थी, 5% है ना। किसका तर्क है कि औपनिवेशिक काल में भारत में औद्योगिकरण नहीं हुआ? ये मॉरिस जैसे बेवकूफ़ लोग जो है वो क्या बोला था, औपनिवेशिक काल में भारत में अनौद्योगिकरण नहीं क्यों नहीं हुआ था, बुरी हालत हो गई थी भारत की, ठीक है। ये मॉरिस डी मॉरिस ने जो है कहा है। और कौन सी देशी रियासत जो है गांधी जी के अनुसार राम राज्य के समतुल्य रही? बड़ौदा के बारे में गांधी जी के ये उच्च विचार थे। उन्होंने क्या देखा था उसका जो है वो अभी कुछ प्रमाण मैं नहीं दे पा रहा हूँ ना, जो है मैं इसके अलावा निम्नलिखित घटनाओं को क्रमानुसार जो है इंगित कीजिए। तो वो है आपका जो ये ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। 4, 3, 1 और 2 जो है सही रहेगा। सबसे पहले जस्टिस पार्टी सरकार, उसके पश्चात जो ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल जो है कॉन्फ्रेंस की स्थापना, फिर इंडियन स्टेट्स कमीशन और फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो आपको तो देखने को मिलेंगे। तो ये 46 का ऑप्शन नंबर ए। 47 है। पुनर्जागरण काल में ग्रीको रोमन प्राचीन साहित्य के अध्ययन में रुचि को किस नाम से जो है जाना गया? तो वो है आपका 47 का है ये, मानववाद को जो है वो जो है इस नाम से जाना जाएगा। और बांगडोंग सम्मेलन का संबंध था वो गुटनिरपेक्षता से था आपका। नेहरू जो है भारत के पीएम, टीटो जो है वो युगोस्लाविया के पीएम मार्शल टीटो, और इसके अलावा जो है अब्दुल नासिर जो है ये मिस्र के पीएम थे, और डॉक्टर सुकर्णो इंडोनेशिया के। इन्होंने मिलकर के जो एक आंदोलन की स्थापना करी जिसको नैम आंदोलन जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहा गया, और ये अप्रैल 1961 के अंदर अस्तित्व में आया था। लगभग अभी 120 सदस्य हैं इसके, और 17 जो है वो ऑब्जर्वर है। तो प्लीज़ इस चीज़ को जो है वो भी अपडेट करते रहना अपने दिमाग में आपने। 49 है, फ्रांस में कैल्विनवादियों को किस नाम से जाना जाता था? तो फ्रांस में कैल्विनवादियों को जेनोज के नाम से जाना जाता था, ठीक है। कैथोलिक कौन होते थे, प्रोटेस्टेंट कौन होते थे, ये बातें भी आपको क्लियरिटी के साथ पता होनी चाहिए। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन थे? तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता, तो ऑब्वियसली कि वही रहेंगे। इस तरीके से जो है वो आपका ये क्वेश्चन पेपर जो है वो यहीं पे समाप्त होता है, और उम्मीद करता हूँ आपको मैंने कुछ नया देने की कोशिश करी है इसमें। कुछ का जो विस्तार किया जा सकता है हमने विस्तार से पढ़ा है। अब जो है कुछ और चीज़ें जो है करवाई जा सकती हैं, पर वो इतना पॉसिबल नहीं है, इतना समय ही नहीं होता है। जो मैं बोलता हूँ वो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो है आपके पास मैं जो हूँ डिजिटल बोर्ड के ऊपर ना पढ़ा करके जो है स्क्रीन पर पढ़ा रहा हूँ जो है, तो मुश्किल है ये सारी चीज़ें। पर मैं कोशिश करता हूँ कि सारी चीज़ें जिस टाइम पे हो और उस टाइम पे पढ़ाने का मन भी हो, तो ऐसा बहुत जो है वो मतलब क्या पता उस टाइम पे हो ही ना, है ना। तो आपको भी थोड़ा सा एडजस्ट करना है, और मैं जो बोलता हूँ उनको खुद से लिखते रहना है, ताकि आपको ये फ़ायदा दे। और आप पीजीटी की तैयारी करिए, आपके पास नेट का ऑप्शन है, आपके पास पीजीटी का है अभी। तो मेन जो है वो नौकरी ज़रूरी है दोस्तों, और अपनी तरफ से जितनी ज़्यादा जो है आप जो है वो अपनी तैयारियों को जो है वो धार दे सकते हैं, दे लीजिए, ताकि आपको भविष्य में जो है दोबारा पछताना ना पड़े, अगले 4 साल वेट ना करना पड़े। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।